हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने परिवार के बारे में पढ़ा था, परिवार के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, अनुष्ठानिक संरचना। अनुष्ठानिक संरचना का अध्ययन। आइए बच्चों, फिर आज अपन करते हैं अनुष्ठानिक संरचना का अध्ययन। सबसे पहले मैं अनुष्ठानिक शब्द का अर्थ आपको बताना चाहूँगी। अनुष्ठानिक शब्द अनुष्ठान से बना है। अनुष्ठान का अर्थ सामान्य भाषा में कर्मकांड से लिया जाता है। साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो अनुष्ठान का अर्थ है कर्मकांड। मनुष्य, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही मनुष्य भगवान में विश्वास रखता आ रहा है और आज भी व्यक्तियों का ईश्वर में विश्वास है या रखता है। तो मनुष्य की हमेशा से ये जिज्ञासा रही है कि अलौकिक शक्तियाँ कौन है ना। तो अलौकिक शक्तियों को जानने की जिज्ञासा प्राचीन समय से ही मनुष्य के अंदर रही है। व्यक्ति हमेशा इस बात को जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है कि वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो अज्ञात है और अदृश्य है, जो मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। और इन अलौकिक शक्ति के प्रकोप से या भगवान के प्रकोप से सुरक्षित रहने के लिए तथा उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो भी धार्मिक क्रियाएं करता है या धार्मिक कर्मकांड करता है, जैसे कि पूजा है, अर्चना है, आराधना है ना, इन सब क्रियाओं को अनुष्ठान कहते हैं। व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए या अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, आराधना करता है। कहने का मतलब है अनुष्ठान का संबंध धर्म से है और धार्मिक क्रियाओं से है। व्यक्ति ने हमेशा ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। भगवान की या ईश्वर की या उस अलौकिक शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उनमें से एक प्रयास ये भी है कि वो ईश्वर के समक्ष स्वयं को असमर्थ समझ करके नतमस्तक हो जाए और उसकी पूजा, अर्चना, आराधना एवं अनेक धार्मिक क्रियाएं करके भगवान को प्रसन्न करें और उनसे लाभ प्राप्त करें या मनवांछित फल प्राप्त करें। तो ऐसा करके व्यक्ति अपना जीवन सुखमय और सुरक्षित बनाना चाहता है या सुखमय और सुरक्षित व्यतीत करना चाहता है। व्यक्ति चाहते हैं कि जो भी कार्य अपने जीवन में वो करे वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, उसका जीवन सफलताओं से भरा हुआ हो, सफलता से परिपूर्ण हो और उसके जीवन में कोई विपत्ति, परेशानी, कठिनाई न आए। इन सब से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए व्यक्ति जो भी धार्मिक क्रियाएं करता है
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पूजा है, अर्चना है, धार्मिक कर्मकांड है, प्रार्थना है, मंत्रों का उच्चारण है। ये सारी धार्मिक प्रक्रियाएं अनुष्ठान कहलाती है। ग्रामीण एवं नगरीय समाजों का एक विशिष्ट लक्षण भी ये है धार्मिक अनुष्ठान जिसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव में आज भी, गांव और शहरों में दोनों ही जगह पर आज भी मुख्य घटनाओं के लिए बहुत से कर्मकांडों का विधान है। जैसे कृषि कार्यों से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे कि बीज बोना, फसल काटना, है ना, इनके लिए व्यक्ति शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, पूजा करते हैं, है ना, या विवाह है, जन्म है, गृह प्रवेश है ना, आदि के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा के पूजा करना या धार्मिक विधि विधान से कर्मकांड करके और फिर इसके पश्चात ही कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है। इन्हीं धार्मिक क्रियाओं को अनुष्ठान कहते हैं। एस.सी. दुबे और श्रीनिवास ने भी कहा है कि ग्रामों एवं नगरों में धार्मिक विश्वास प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वर्ष के प्रारंभ से लेकर के वर्ष के अंत तक अनेक धार्मिक अनुष्ठान देखे जा सकते हैं। अब है अनुष्ठान का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अनुष्ठान का अर्थ कर्मकांड से है ना। तो अनुष्ठान या कर्मकांड ऐसा कार्य है जो एक ही प्रकार से किया जाता है और जिसे बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे कि वार्षिक उत्सव, पारितोषिक समारोह, शहीद दिवस समारोह आदि, है ना। तो ये एक ही प्रकार से हर साल ये उत्सव मनाए जाते हैं और इनको बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अनुष्ठान या कर्मकांड भी ऐसा ही कार्य है जो एक ही प्रकार से किया जाता है और बार बार दोहराया जाता है। यानी भगवान को प्रसन्न करने की इसका अनुष्ठान का संबंध धर्म से है, धर्म से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के विश्वास से जुड़ा हुआ है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अलौकिक शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो भी पूजा करता है, अर्चना करता है या मंत्रोच्चार करता है या जो भी कर्मकांड करता है, इन सबको अनुष्ठान कहते हैं। अब है अनुष्ठान की परिभाषा। ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में अनुष्ठान की परिभाषा के संबंध में वैज्ञानिकों में बहुत ही मतभेद है। इन विज्ञानों में अनुष्ठान की, चाहे तो वो सामाजिक विज्ञान हो, जैसे सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र हो या सामाजिक मानव शास्त्र हो या ग्रामीण समाजशास्त्र हो या नगरीय समाजशास्त्र हो, इन सभी विज्ञानों में अनुष्ठान की परिभाषा को लेकर के वैज्ञानिकों में बहुत मतभेद है। इन विज्ञानों में अनुष्ठान की अलग से कोई विवेचना नहीं की गई है। इस पर न तो कोई पुस्तक लिखी गई है और न ही कोई अध्याय है। धार्मिक पुस्तकों में भी धर्म की व्याख्या के अंतर्गत ही अनुष्ठानों के संबंध में वैज्ञानिकों के विचार मिलते हैं। इस पर भी सभी विद्वान एक मत है कि अनुष्ठान धर्मों का महत्वपूर्ण अंग होता है। अनुष्ठान क्रिया की व्यवस्थित प्रणाली है, धार्मिक क्रिया की एक व्यवस्थित प्रणाली है। यह विशिष्ट संस्कारों को संपन्न करने के लिए बारंबार दोहराए जाने वाला कार्य है।
A.R. देसाई ने लिखा है कि वास्तव में कहा जा सकता है कि यह ज्ञात करना बहुत कठिन है कि हिंदू समाज में कहाँ धार्मिक अनुष्ठान समाप्त होते हैं एवं कहाँ धर्मनिरपेक्ष क्रियाएं प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि अलौकिक शक्ति या आराध्य देवता को प्रसन्न करने के लिए एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी धार्मिक क्रियाएं की जाती है, धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, वो अनुष्ठान कहलाते हैं। अनुष्ठान एक धार्मिक क्रिया है जो पूर्व निश्चित परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार पूर्ण की जाती है। दुर्खिम ने कहा है कि अनुष्ठान पवित्र या पावन क्रिया है। अनुष्ठान क्रिया की प्रणाली है जिसका उद्देश्य धर्म से संबंधित मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करना होता है। आज इतना ही। अब अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।